हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं संक्रांत पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए और क्या चीज़ ज़रूरी होती है संक्रांत पे दान करना। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं संक्रांत पे हमें क्या क्या दान करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी संक्रांत पे हम दान करते हैं ना, वो पूरे साल भर का सबसे बड़ा दान होता है, वो महादान होता है। तो संक्रांत वाले दिन हमें तो संक्रांत पे हम पे जैसा भी दान पुण्य हम कर सकें, जितना कर सकें उतना हमें करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम खिचड़ी का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये कैसे करना है, कब करना है। तो फ्रेंड्स, संक्रांत है 14 जनवरी की इस बार। वैसे हर साल संक्रांत को लेके थोड़ा डेट में कन्फ्यूजन हो जाती थी हर बार। तो पिछली साल जैसे 15 जनवरी की थी संक्रांत, इस बार 14 जनवरी की ही संक्रांत पड़ रही है। तो 14 जनवरी को है संक्रांत। 14 जनवरी को हमें सुबह सुबह हमें जो भी दान करना होता है सारी चीज़ें हमें इकट्ठी कर लेती होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कंबल। संक्रांत पे के आसपास सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जनवरी के महीने में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम कंबल दान करना चाहते हैं तो कंबल इस दिन दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंबल दान नहीं कर सकते तो कम से कम हमें छोटी सी एक मतलब हल्की सी एक शॉल जरूर दान करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ज़रूरतमंद जो होते हैं ना, जो सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं, तो उनको हमें कम से कम एक शॉल दान जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ बेसिक जो हमें दान करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा दान होता है ना संक्रांत पे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि संक्रांत का वो सबसे बड़ा दान होता है, वो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो दान होता है ना, वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। जैसे कि हमने सोना दान कर दिया, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम स्वेटर ले सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कंबल बताया और शॉल बता दी, स्वेटर बता दिया, तो इनमें से हम कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं दान करने के लिए। ठीक है, आप किसी को भी दान कर सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी किसको दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉल और ये स्वेटर हो गया और कंबल हो गया, ये तीन चीज़ें हो गई गर्म, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप किसी भी ज़रूरतमंद को इसको दे सकते हैं या अपने मान को ससुराल पक्ष में किसी को दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी जिसको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है हमें उसे ही देना चाहिए। और देखिए, ये जो दान होता है ना खिचड़ी का, ये भी हमें ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन करना चाहिए। अब ये कितना करना है हमको, तो देखिए, आप इसे चाहे तो 1.25 किलो भी कर सकते हैं करके, या फिर आप इसको 125 ग्राम भी कर सकते हैं। तो हमें जो थोड़ा दान करना होता है ना, ये हमें मतलब कम से कम 125 या 100 ग्राम के आसपास करना होता है। इससे कम या ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे कि बहुत सारे लोग 250 ग्राम सोचें, आधा किलो या फिर 2 किलो 3 किलो, इस तरीके से नहीं, या तो 1.25 किलो करें या 125 ग्राम। तो थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें ले लें, चावल ले लें और दाल ले लें, दोनों को मिक्स करके हमें देना है, अलग अलग नहीं देना, थोड़ा सा हमें मिक्स करके जरूर देना है। तो ये खिचड़ी का दान होगा संक्रांत पे। ठीक है, इसके साथ हमको रख के थोड़े से नमक और थोड़ा सा घी जरूर देना है। तो ये हो गई हमारी सूखी खिचड़ी। ठीक है, तो ये सूखी खिचड़ी हो गई हमारी। इसको आप चाहें तो सुबह सुबह पूजा वगैरह करके मनस के मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। इसके साथ आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। मंदिर में नहीं तो किसी जरूरतमंद को, आप किसी गरीब को इसको दान दे सकते हैं। तो ये संक्रांत वाले दिन आप थोड़ा ही सही लेकिन जरूर निकालें इतना सामान। ठीक है, ये सामान आप सुबह सुबह पूजा के साथ जरूर निकाल दें। जब आप पूजा करें सुबह मंदिर में अपने, तो ये सामान रख लें, इसको मिनस के आप निकाल दें। बाकी आप दिन भर में कुछ भी निकाल सकते हैं, या फिर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। इसके अलावा देखिए क्या चीज़ होती है संक्रांत पे। जैसे सुबह सुबह हम तिल चटकाते हैं संक्रांत वाले दिन, बहुत सारे घरों में तिल चटकते हैं, गुड़ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, गज्जक बनाई जाती है। तो आप तिल या फिर गुड़ दान कर सकते हैं, तिल के साथ गुड़ दान कर सकते हैं। तो अगर आपको काले तिल मिल जाए तो आप काले तिल भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल मिले तो सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल और गुड़ आपको ज़रूर दान करना है। और अगर आपको काले तिल मिल जाते हैं तो काले तिल भी आप ज़रूर दान करें इस दिन। ठीक है, तो यहाँ हम ये चीज़ें जो है ना दान करने वाली रख लेंगे। अब मान लीजिए आपने एक ही इंसान को ये सारी चीज़ें, अब मान लीजिए सब चीज़ें अगर आप दे रहे हैं तो एक ही इंसान को अगर दे रहे हैं तो एक जगह पर दक्षिणा रख के दे सकते हैं। अगर आप अलग अलग इंसानों को ये चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए तिल गुड़ आपने अलग इंसान को दिया, तो उसके साथ आपको दक्षिणा रखनी होगी। कम से कम उसमें हमें 11-11 रुपये जरूर रखने हैं हर चीज़ में। अगर मान लीजिए आपने कंबल किसी को दान दे रहे हैं अलग इंसान को, तो आप उसके साथ आपको दक्षिणा देनी होगी अलग से, चाहे आप 11 रुपये रख रहे हैं चाहे 21 रुपये, अपनी इच्छा अनुसार। तो जितने भी इंसानों को आप अलग अलग दान देंगे ना, उनके हिसाब से आपको दक्षिणा भी रखनी होगी। नहीं तो अगर आप सारा सामान एक ही इंसान को देंगे तो एक जगह पे दक्षिणा रख के दे दे। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे धान जो है ना वो सूखे हैं, जितने भी अनाज हैं वो मतलब साबुत हैं। सॉरी, मैं सूखे बोली, साबुत है। जैसे कि राजमा हो गया, काली उड़द
की दाल हो गई, साबुत चने हो गए, चावल हो गए, और ये जो है ना मूंग दाल हो गई साबुत वाली, और ये जौ हो गए और छोले हो गए। अगर आप चाहें तो गेहूँ भी रख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। इनमें से कोई चीज़ मिस कर दें आप, हटा दें, आप इसकी जगह पे गेहूँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी गेहूँ नहीं मिले, मटर रख सकते हैं, जो सूखी मटर होती है वो रख सकते हैं। तो ये सारा सामान जो होता है ना खड़ा होता है साबुत, इसमें जो है ना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये दान जो हम देते हैं ना, ये बहुत बड़ा दान होता है, ये स्वर्ण दान के बराबर होता है जो है ना संक्रांत वाले दिन। तो संक्रांत वाले दिन इस दान को हम, जैसे कि आप चाहे तो 1.25 ग्राम भी कर सकते हैं सब चीज़ें, या 1.25 किलो भी कर सकते हैं सब चीज़ें। 1.25 किलो हो गए चावल, 1.25 किलो चने हो गए, 1.25 किलो उड़द दाल हो गई, 1.25 किलो साबुत जो है ना मूंग दाल हो गई, राजमा हो गए, या फिर गेहूँ हो गए 1.25 किलो, या फिर जौ हो गए 1.25 किलो। इस तरीके से आपको करना है, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें टूटी हुई अपनी तरफ से आप नहीं देंगे। ये वैसे तो देखिए हम जो दान देते हैं ना, ये वाला जो सूखा दान होता है, ये जो साबुत दान जो होता है खड़ा, ये इसे बोलते हैं सप्त दान। तो 7 चीज़ें हमें है ना देनी होती है, इसमें टूटी हुई एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन्हें बोला जाता है सप्त दान और दान। तो हमें ये चीज़ें सारी जो है ना, या तो गौशाला में, या फिर जो पक्षी पालते हैं, पशु पालते हैं, उनको हम ये दान देते हैं, उनको हम मतलब दे के आते हैं। ये 7 चीज़ें आप रख लें, और 7 चीज़ों को एक जगह पे रखने के बाद एक प्लेट में, देखिए अगर आप कटोरियों के साथ दे रहे हैं तो आप कटोरी के साथ ही दें, इसको वापस ना लाएं कटोरी वगैरह को। नहीं तो आप एक काम करें, जो पत्तल जैसे मैंने चावल रखे हैं ना, ऐसे पत्तलों में भी आप दे सकते हैं, या फिर आप पन्नी में तुलवा के जैसे लाएंगे वैसे ही आप सारी चीज़ें दे सकते हैं, 7 चीज़ें। तो आपको 7 चीज़ें करनी है। जो आप सप्तधान लेके जाएंगे ना साबुत, गौशाला में या फिर पक्षियों को दे रहे हैं, या फिर मंदिर में ही क्यों ना आप दे रहे हैं, क्योंकि मंदिर में भी ये सारी चीज़ें जैसे पिसवा के या तो किसी काम में ले लेते हैं, या पशु पक्षियों को लिए हो जाती है। तो ये वैसे तो देखिए अगर आप गौशाला में लेके आएंगे, या जो पशु पक्षी पालते हैं जैसे कि कबूतर वगैरह पालते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे देके आएंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो कहूँगी कि जहाँ पे गाय वगैरह जो है ना गौशाला है, वहाँ भी वहीं पे देके आएंगे सप्तधान। तो 7 धान होते हैं जो मैंने साबुत वाले दिखाए ना, वो बाकी के गुड़, तिल, चावल, खिचड़ी वगैरह आप दे सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे देखिए हमें कैसे देनी है। आप जो भी चीज़ आप दान करने के लिए रख रहे हैं ना, उसको हमें पहले मिनसना है। तो देखिए इस तरीके से हम सीधे हाथ में जल लेंगे और 2 बार सारी चीज़ों के ऊपर वार देंगे इस तरीके से, और चुचकार लेंगे इस तरीके से, हाथ जोड़ते हुए अपने सर माथे पे लगाएंगे हाथों को। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। अब ये दान हमें कब से कब तक दान करना है, तो संक्रांत पे हम सुबह से लेके, जब भी सूरज निकलता है तब से लेके, और हम सूरज ढलने से पहले हमें ये दान करना होता है। सूरज ढलने के बाद नहीं, सूरज ढलने से पहले उजाला होता है ना, जब तक हमें ये दान करना होता है। उसके बाद नहीं होता दान, सूरज ढलने से पहले ही दान हमें करना होता है। तो आप सुबह से जो है ना 5, 4 या 5 बजे तक ये दान कर सकते हैं। जो सप्तधान मैंने बताया ना, जो साबुत जैसे चने वने बताए हैं मैंने, ये आप गौशाला में ही दान करके आए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसको हल्का हल्का दरदरा पिसवा के और जो है ना उनके ही सियानी वगैरह में डाल देते हैं, खिला देते हैं। और जो पशु पक्षी पालते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जैसे जिनके यहाँ बकरियाँ होती हैं, जो बकरी वगैरह पालते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जानवर होते हैं उनको पालते हैं, तो उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में पिसवा के, छोटा करके, और ये उनको खिला देते हैं, उनके अनाजों में, खाने में डाल देते हैं। तो ये दान जो होता है ना, सबसे बड़ा दान होता है। तो ये चाहे तो देखिए अगर आपके आसपास गौशाला नहीं है, या फिर ऐसा कोई है नहीं है जो पशु पक्षी पालता हो, तो आप ये जाके सप्तधान मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। तो सप्तधान का मतलब जैसे कि मैंने बताया, एक स्वर्णदान के बराबर होता है, जो और अक्षय पुण्य की इससे प्राप्ति होती है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब कि ये जो दान होता है ना, ये हमने साबुत दान बताया, ये पशु पक्षियों के लिए ही निकाला जाता है मकर संक्रांति वाले दिन। बाकी का तो हम जो है ना ज़रूरतमंदों के लिए निकालते हैं सारा सामान। तो मकर संक्रांति पे हम ये चीज़ें दान कर सकते हैं सुबह से लेके शाम तक। इसके अलावा मकर संक्रांति पे 14 चीज़ों का बहुत बड़ा मान्यता है, 14 चीज़ें दान की जाती हैं। वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जो हम मकर संक्रांति पे दान कर सकते हैं, इसका वीडियो इसके बाद आने वाला है। तो मकर संक्रांति को लेके जितनी भी वीडियो हैं, 100 सेरी का दान, 14 चीज़ों का दान, दीप दान, पूजा विधि, ये सारी वीडियो एक एक करके हमारे चैनल पे आने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।